बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत गीता की जय। श्री द्वारिकाधीश महाराज की जय। प्रियात्मन, प्रिय बंधुओं, सभी श्रोतागण, आज मैं श्रीमद्भागवत गीता का 17वां और 18वां श्लोक पे विचार करेंगे। आज का मुख्य टॉपिक है परमात्मा के नेतृत्व में धर्म। परमात्मा के नेतृत्व में धर्म कैसे, इसको जानेंगे और समझेंगे। श्लोक है, कायश्च परमेशवासः श्रीखंडी च महारथः धृष्टधूम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वसः पृथ्वीपते सौभद्रश्च द्रौपदेयाश्च सर्वस्वः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखानंदधूमो पृथक पृथक। प्रिय बंधुओं, इसमें आया है, इस श्लोक का अर्थ है कि श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज, महारथी श्रीखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी तथा राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र, द्रुपद और राजा द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र। कौन? अभिमन्यु। इन सब ने, हे राजन, अलग अलग शंख बजाए। यह बात, हे राजन, अलग अलग शंख बजाए, यह बात संजय ने धृतराष्ट्र को बता रहा है। ऐसे ऐसे हो रहा है क्योंकि उनको दूरदृष्टि मिली थी महर्षि वेदव्यास के द्वारा। इसके बारे में मैं अगले वीडियो में व्याख्या किया हूँ। शंख बजाए। आए अब किस तरह परमात्मा के नेतृत्व में धर्म है, इस श्लोक के माध्यम से हम लोग जानें और समझें। कुरुक्षेत्र में पांडव पक्ष में भगवान कृष्ण के नेतृत्व में सेनापति धर्मराज युधिष्ठिर युद्ध कर रहे हैं। धर्मराज सेनापति तो ही है ना, सेनापति के रूप में धर्मराज युधिष्ठिर युद्ध कर रहे हैं, यानी यहाँ धर्म और परमात्मा के नेतृत्व में है। धर्म तो स्वयं युधिष्ठिर है ना, इसलिए धर्मराज कहा जाता है। बंधुओं, समझे इस चीज को। धर्म तो स्वयं युधिष्ठिर है, इसलिए युधिष्ठिर का नाम चौथे नंबर पर लिया गया। और क्यों लिया गया? क्योंकि धर्म पीछे है, परमात्मा आगे है। धर्म पीछे है, इसलिए चौथे नंबर पर नाम लिया गया कि चौथे नंबर पर युधिष्ठिर ने विजय नामक शंख फूंका। चौथे नंबर पर, पहले नंबर पर अर्जुन, भगवान कृष्ण, परमात्मा, फिर अर्जुन, भीम, इसके बाद चौथे नंबर पर लिया गया था। श्लोक में आई है बात युधिष्ठिर की, क्योंकि वो धर्मराज है। और चौथे नंबर पर लिया गया क्योंकि धर्म पीछे है और परमात्मा भगवान कृष्ण आगे हैं। गीता जिसके मुख से निकल रही है उसी के मुख से शंखनाद हो रहा है। देखिए,
गीता जिसके मुख से निकल रही है उसी से शंखनाद हो रहा है, धर्म उनका अनुसरण कर रहा है। परमात्मा का अनुसरण धर्म करता है। जब धर्म परमात्मा का अनुसरण करने लगे तो अधर्म को समाप्त होना ही होगा। धर्म जब परमात्मा का अनुसरण करने लगे तो अधर्म को समाप्त होना पड़ेगा, खत्म होना पड़ेगा। और पाप कभी परमात्मा का अनुसरण नहीं करता है। पाप कभी सुने हैं कि पाप ने परमात्मा का अनुसरण किया? नहीं किया। पाप कभी परमात्मा का अनुसरण कर ही नहीं सकता। पाप तो धर्म की व्याख्या करता है। पाप जो होता है धर्म की व्याख्या करता है और अपने ढंग से धर्म की व्याख्या कर टीका बना देता है। जिस तरह से 200 टीकाकारों ने इस गीता की टीका लिखी है, 200 टीकाकारों ने, विद्वानों ने इस गीता पर टीका लिखी है, उसी तरह से यहाँ धर्म परमात्मा के पीछे चल रहा है। धर्म किसके पीछे चल रहा है? परमात्मा के पीछे चल रहा है बंधुओं। शिखंडी से लेकर सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु तक। अभिमन्यु सबसे छोटा है उम्र में। अभिमन्यु जी सबसे छोटे थे उम्र में। सबसे अंत में इसी से उनका नाम आ रहा है, वीर अभिमन्यु का, सबसे अंत में, क्योंकि वो सबसे छोटे थे। कृष्ण का भांजा है अभिमन्यु, भगवान कृष्ण के भांजा है अभिमन्यु जी, और वह भी युद्ध में आ गए हैं। शंखनाद कर रहे हैं। जहां उसके मामा कृष्ण प्रथम शंखनाद कर रहे हैं, वहीं पर अंतिम शंखनाद करने वाले भगवान कृष्ण का भांजा वीर अभिमन्यु है। कृष्ण के शंखनाद की बात सुनकर या पढ़कर बड़े बड़े दार्शनिक भी घबरा जाते हैं। ये जानिए, कृष्ण के शंखनाद को सुनकर बड़े बड़े दार्शनिक भी घबरा जाते हैं। और पश्चिम का एक दार्शनिक था इमर्सन नाम का एक दार्शनिक था। इमर्सन जब गीता पढ़ रहा था तब कृष्ण द्वारा युद्ध भूमि में शंखनाद की बात पढ़कर उसके हाथ से गीता छूट गई। इमर्सन के हाथ से गीता छूट गई। कृष्ण जैसा व्यक्ति भी युद्ध को स्वीकार कर रहा है। करना पड़ेगा बाबू, स्वीकार करना पड़ेगा। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर धम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हर ही सदा सज्जन के पीरा। जब अधर्म जो है अधिक हो जाता है तब जो है धर्म के लिए महापुरुषों को आगे आना जरूरी है। परमात्मा ने जब जब धर्म पर अत्याचार हुआ है तब तब परमात्मा ने विविध रूप में आकर इस धर्म की स्थापना की है। ये आप लोग जानते हैं। यदा कदा धर्मस्थ ग्लानिर्भवतु, आगे आएगा श्लोक में ये बात। तो जैसे कृष्ण जैसा व्यक्ति भी युद्ध को स्वीकार कर रहा है, ऐसा तो वह सोच भी नहीं सकता था। क्योंकि इमर्सन जो है ईसा के नजरिए से कृष्ण को देख रहा है। ईसा के नजरिए से कृष्ण को देख रहा है। और ईसा के हाथ में चक्र सुदर्शन पकड़ा दिया जाता तो संभवतः वे बेहोश हो जाते ना। ईसा ही क्यों, भगवान महावीर को भी चक्र सुदर्शन पकड़ा दिया तो वो भी बेहोश हो सकते हैं। कृष्ण इस पृथ्वी का विलक्षण प्रतिभा है। कृष्ण क्या है? इस पृथ्वी का विलक्षण प्रतिभा है। और जिसके हाथों में कभी बांसुरी है तो कभी चक्र सुदर्शन। बांसुरी जो है
प्रेम का प्रतीक है। और चक्र सुदर्शन अधर्म के नाश के लिए भगवान कृष्ण ने चक्र सुदर्शन धारण किया। धर्म की स्थापना के लिए चक्र सुदर्शन का इस्तेमाल किया। इसलिए जिसके हाथों में कभी बांसुरी है तो कभी चक्र सुदर्शन। बांसुरी ओठ का प्रतीक है, ओठ का विस्तार है। ओठ क्या है? प्रेम का विस्तार है। देखिए इसमें आगे ओठ जो है प्रेम का विस्तार है दोस्त बंधुओं। और ओठ से चुम्बन लेते हो, प्रेम अभिव्यक्ति करते हो ना, प्रेम अभिव्यक्ति करते हैं, प्रेम जताते हैं। इस प्रेम का विस्तार बांसुरी है। जहां तक ध्वनि जा रही है कृष्ण प्रेम का संदेश दे रहे हैं। क्या बांसुरी से भी कभी युद्ध का संदेश दिया गया है? नहीं, बांसुरी से कभी युद्ध का संदेश नहीं दिया गया है। सुना है कभी? कभी नहीं। कृष्ण बांसुरी बजाकर प्रेम का संदेश दे रहे हैं। कब उनके हाथों से बांसुरी विदा हुई, कब चक्र सुदर्शन आ गया, यही आश्चर्यजनक घटना है। सच कहता हूं, ईसा बुद्ध और महावीर, ईसा बुद्ध और महावीर इस चक्र सुदर्शन को देखकर घबरा जाएंगे, समझ में नहीं आ सकते। इसलिए इमर्सन के हाथों से गीता छूट गई। कुछ देर गीता उठाया ही नहीं। बाप रे बाप, ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है? बड़ा खतरनाक है। अब आगे की व्याख्या जो है बड़ा खतरनाक है। इमर्सन कह दिया। इसके बाद भयानक शब्दनाद इन लोगों ने बजाया, महारथियों ने। फिर भयानक शंखनाद हो रहा है। अब भयानक शंखनाद का आए आगे 19वां श्लोक, 19वां श्लोक की व्याख्या करने के बाद आगे देखा जाएगा। ओम सह घोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथिवी चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। 19वां श्लोक में आई है कि क्या बोलते हैं, हे राजन, अलग अलग शंखनाद बजाए। वीरों ने, महारथियों ने अलग अलग शंखनाद बजाए और उस भयानक शब्द से आकाश, पृथ्वी और भी शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय को विदीर्ण कर दिए उस ध्वनि ने। अब आगे श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम श्लोक में जो धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि हे संजय, मामका पांडवाश्चैव, अर्थात युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, प्रथम अध्याय में पूछ रहे हैं ना। अब यहां आकर संजय उनके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि धार्ष्ट्राणाम अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्र और उनके संगे संबंधी जब उन्हीं को यह सुना रहे हैं तो उनका नाम लेने का क्या तुक है। लेकिन उन्हीं के प्रश्न के जवाब के प्रति उनका ध्यान आकृष्ट करने के लिए वह नाम ले रहे हैं, इसलिए नाम ले रहे हैं तथा कह रहे हैं कि हे धृतराष्ट्र,
भगवान कृष्ण एवं पांडव पक्ष के अन्य सभी महारथियों ने कौरवों द्वारा युद्ध की चुनौती देने के लिए जो शंखनाद किया, उसकी स्वीकारोक्ति एवं प्रत्युत्तर में जो शंखनाद की ध्वनि की, उससे आपके पुत्र और आपकी सेना के अन्य महारथी कांप उठे। पांडवों ने जब शंख बजाया तो कांप उठे। कांप ही नहीं उठे, उस गर्जना से मालूम होता है कि पृथ्वी पर भूकंप आ गया। समुद्र मालूम हो रहा है कि हिमालय कैलाश को छूने वाला है। शेषनाग जो पृथ्वी को धारण किए हैं, उनकी भी स्थिति डामाडोल हो रही है उस शंख ध्वनि से। पृथ्वी रसातल में जाने वाली है। शत्रु पक्ष के शंख ध्वनि के उद्घोष मात्र से ही, प्रत्युत्तर मात्र से ही सबका हृदय विदीर्ण होने लगा। कौरवों के पक्ष के शूरवीरों का। संजय यहां से लगातार उनके प्रश्न को उत्तर देंगे। अब प्रश्न के उत्तर देंगे। संजय सोच रहे हैं कि हो सकता है धृतराष्ट्र बदल जाए, क्योंकि अधार्मिक व्यक्ति जल्दी नहीं बदलता। धृतराष्ट्र अंधा है, अज्ञानी है, ये जान जाइए। दोनों आंख तो अंधा ही है, नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जब मन की आंखें भी अंधी हो गई है उसकी, सब ज्ञान चक्षु। धृतराष्ट्र बदल जाए और अभी फरमान जारी कर दे कि युद्ध बंद करो। प्रत्येक शुभ एवं कल्याणकारी वृत्तियों वाला अच्छा आदमी युद्ध नहीं चाहता है बंधुओं, लेकिन जो हिंसक और पशु प्रवृत्ति का आदमी होता है ना, हिंसक, दूसरे का हिस्सा छीनने वाला, लूटने वाला, और जिसकी प्रवृत्ति पशु के समान है, हिंसक और पशु प्रवृत्ति का आदमी होता है, उसे युद्ध ही अच्छा लगता है, झगड़ा ही अच्छा लगता है। समझ जाइए। तो प्रिय बंधुओं, आज आप लोग के बीच 17, 18 और 19 का शब्दार्थ गीता ज्ञान मंदाकिनी से किया। आप लोग बड़े प्रेम से आप लोग सुनते हैं। सभी श्रोतागणों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा YouTube चैनल महात्मा कामेश्वर जी YouTube चैनल को आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो और इसी तरह प्रतिदिन हम अपना वीडियो आप लोग को भेजते रहेंगे। धन्यवाद। बोलिए द्वारिकाधीश की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की जय। हर हर महादेव। नारायण। जय श्री कृष्ण।